भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस कथा के चौथे भाग में। पिछले 3 भागों में हमने देखा। पहले भाग में हमने देखा उज्जैन का वैभव और राजा भर्तृ का परिचय। दूसरे भाग में देखा अमर फल जो घूमते घूमते वापस आया और सच्चाई उजागर हुई। तीसरे भाग में देखा राजा का त्याग, विक्रमादित्य से भावुक विदाई और भर्तृ का साधु बनकर जंगल की ओर चल देना। अब भर्तृ जंगल में अकेला, बिना किसी के सहारे, लेकिन उसके मन में एक संकल्प, गुरु गोरखनाथ को ढूंढना है। आज के भाग में वो संकल्प पूरा होगा। गुरु और शिष्य की पहली मुलाकात होगी और गुरु गोरखनाथ भर्तृ को ऐसी परीक्षा में डालेंगे जो एक राजा की कल्पना से भी परे होगी। तो ध्यान से सुनो, यह भाग बहुत रोमांचक है। भाइयों, भर्तृ को जंगल में निकले कई दिन हो गए थे। पहले तो सब ठीक था। जंगल सुंदर लगा, पक्षियों की आवाजें मन भावन लगी, ठंडी हवा अच्छी लगी। लेकिन दूसरे दिन से असली परीक्षा शुरू हुई। खाने के लिए कुछ नहीं था। जो राजा कभी सोने की थाली में 56 भोग खाता था, उसे आज जंगली फल और पत्तियां खानी पड़ी। सोने के लिए बिस्तर नहीं था। जो राजा कभी रेशमी गद्दों पर सोता था, उसे आज पत्थर और मिट्टी पर लेटना पड़ा। चलने के लिए कोई घोड़ा नहीं था। जो राजा कभी हाथी पर सवार होकर चलता था, उसे आज नंगे पांव चट्टानों पर चलना पड़ा। लेकिन भाइयों, भर्तृ ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, यह कष्ट कुछ नहीं, असली कष्ट तो वो था जो महल में था, वो दर्द जो अंदर से खाता था। यह शरीर का दर्द तो सहा जा सकता है। और वो चलता रहा। भाइयों, रास्ते में बहुत कुछ हुआ। एक दिन घना जंगल था, रात हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कहीं शेर दहाड़ा, कहीं भेड़िया बोला। एक साधारण इंसान डर जाता। लेकिन भर्तृ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और सो गया। सुबह उठा तो उसके पास एक हिरण बैठा था। भर्तृ ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, देखो, जब मन में डर नहीं होता तो जानवर भी दोस्त बन जाते हैं। एक और दिन एक नदी आई। नदी उफान पर थी। पानी तेज बह रहा था। कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं। भर्तृ ने नदी को देखा, फिर भगवान का नाम लिया और पानी में उतर गया। धारा तेज थी। कई बार लड़खड़ाया, कई बार पानी ने उसे बहाने की कोशिश की, लेकिन वो डटा रहा और दूसरी तरफ पहुंच गया। भीगे कपड़ों में थके हुए शरीर से वो किनारे पर बैठा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सोचा, राजा था तो नदी पर पुल बनता था, साधु हूं तो नदी खुद पार करता हूं। दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? भाइयों, कई दिनों की यात्रा के बाद भर्तृ एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में असीम ज्ञान। भर्तृ ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं गुरु गोरखनाथ कहाँ मिलेंगे
उस साधु ने भर्तरी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, तुम कौन हो? राजा लगते हो, लेकिन साधु के कपड़े पहने हो। भर्तरी ने सच बताया, मैं उज्जैन का राजा भर्तरी हूँ, राज्य त्याग दिया है, गुरु गोरखनाथ की खोज में निकला हूँ। उस साधु ने मुस्कुराकर कहा, आगे पहाड़ों के उस पार एक बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक नदी के किनारे गुरु गोरखनाथ का आश्रम है, लेकिन बेटा वहां पहुंचना आसान नहीं है, और गुरु जी के पास पहुंच भी गए तो वो आसानी से किसी को शिष्य नहीं बनाते। भर्तरी ने कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। भाइयों, उस बुजुर्ग साधु के बताए रास्ते पर भर्तरी चल दिया। पहाड़ चढ़े, घाटियां उतरी, घने जंगलों से गुजरा। कई दिन और लगे, और एक दिन दूर से धुआं उठता दिखा। धुआं मतलब आग, आग मतलब कोई है वहां। भर्तरी ने तेजी से उस दिशा में चल दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक असीम सी शांति महसूस होने लगी। हवा में कुछ खास था, पक्षियों की आवाज अलग थी, पेड़ों का रंग हरा भरा था, और फिर एक मोड़ के बाद आश्रम दिखा। भाइयों, वो आश्रम बहुत साधारण था। कोई बड़ा महल नहीं, कोई सोने की दीवारें नहीं, बस कुछ छोटी छोटी कुटिया, एक पवित्र अग्नि कुंड जिसमें धूनी जल रही थी, चारों तरफ जंगल, और एक छोटी सी नदी बह रही थी उसी के पास में। लेकिन उस साधारण आश्रम में एक ऐसी शक्ति थी जो भर्तरी को अंदर तक महसूस हुई। वो आश्रम के पास रुका और उसने वहां देखा, धूनी के पास एक महापुरुष बैठे थे। आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे, मानो कोई मंत्र जप रहे हों। उनके चारों तरफ एक दिव्य आभा थी, चेहरे पर ऐसी शांति जो भर्तरी ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी। यह गुरु गोरखनाथ थे। भाइयों, भर्तरी वहीं रुक गया। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। धीरे से पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया, जमीन पर लेटकर पूरे शरीर से। गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोली। उनकी आंखें देखकर भर्तरी का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आंखें साधारण नहीं थी, उनमें हजारों साल का ज्ञान था, उनमें ब्रह्मांड की गहराई थी, उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। गुरु गोरखनाथ ने शांत आवाज में कहा, कौन हो तुम? भर्तरी ने सिर झुकाए हुए कहा, गुरुदेव, मैं भर्तरी हूँ, उज्जैन का पूर्व राजा। आपके चरणों में आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु गोरखनाथ ने एक पल उसे देखा, फिर बोले, राजा था, अब साधु बनना चाहता है, क्यों? भर्तरी ने सारी कथा सुनाई, अमर फल की बात, पिंगला की बात, उस रात की बात जब वैराग्य जागा, सब कुछ। गुरु गोरखनाथ चुपचाप सुनते रहे। जब भर्तरी चुप हुआ तो गुरु बोले, तुम्हारा वैराग्य सच्चा है या नकली? भर्तरी ने कहा, गुरुदेव, यह तो आप ही परख सकते हैं। गुरु मुस्कुराए, ठीक है, मैं परखूंगा। भाइयों, अब शुरू हुई परीक्षा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, भर्तरी, पहले 3 दिन तुम इस आश्रम में रहोगे, कोई बात नहीं करोगे, कोई सवाल नहीं पूछोगे, बस देखोगे और सीखोगे।
भर्तृहरि ने स्वीकार किया। 3 दिन वो चुप रहा, आश्रम के काम किए, लकड़ी लाया, पानी भरा, अग्निकुंड की देखभाल की और गुरु को देखता रहा। उन 3 दिनों में उसने देखा कि गुरु गोरखनाथ कैसे जीते हैं, कितनी सादगी से, कितनी शांति से। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो सबसे ज्यादा अमीर लग रहे थे। भर्तृहरि ने मन में सोचा, यही असली राजा है। 3 दिन बाद गुरु ने बुलाया। बोले, भर्तृहरि, तुमने राज्य छोड़ा, लेकिन क्या तुमने अपना अहंकार भी छोड़ा? क्या तुमने अपनी पहचान छोड़ी? क्या तुम सच में भर्तृहरि नहीं रहे, सिर्फ एक साधारण इंसान बन गए हो? भर्तृहरि चुप रहा, उसे जवाब नहीं सूझा। गुरु ने कहा, चुप्पी भी एक जवाब है। कल से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अगले दिन सुबह गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को बुलाया और कहा, आज तुम्हें भिक्षा मांगने जाना है। भर्तृहरि चौंका। भिक्षा मतलब भीख मांगना? वो राजा जो कभी लाखों लोगों को दान देता था, आज खुद भीख मांगेगा। गुरु ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए। बोले, क्या हुआ, डर लगा? भर्तृहरि ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं गुरुदेव, मैं जाऊंगा। गुरु ने एक मिट्टी का कटोरा दिया। बोले, जाओ, गांव में जाओ, घर घर जाकर भिक्षा मांगो, जो मिले वो लेकर आओ। भाइयों, भर्तृहरि उस मिट्टी के कटोरे को लेकर चल दिया। पास में एक छोटा सा गांव था। भर्तृहरि पहले घर के सामने खड़ा हुआ। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। घर से एक औरत निकली। उसने भर्तृहरि को देखा। एक साधु समझकर कुछ अनाज कटोरे में डाल दिया। भर्तृहरि ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद माँ। वो आगे बढ़ा। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर। कुछ लोगों ने दिया, कुछ ने दरवाजा बंद कर लिया, कुछ ने घूर कर देखा। एक जगह एक आदमी ने कहा, भागो यहां से, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। भर्तृहरि ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और चल दिया। भाइयों, उस गांव में एक घर था। उस घर के बाहर भर्तृहरि रुका। आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। अंदर से आवाज आई, आओ। भर्तृहरि अंदर गया। वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। बहुत गरीब घर था, लेकिन साफ सुथरा। एक कोने में छोटा सा मंदिर था, दिया जल रहा था। उस बुजुर्ग औरत ने भर्तृहरि को देखा, कुछ पल रुकी, फिर उठी। अपने घर में जो भी था वो लेकर आई। थोड़ा सा आटा, थोड़े चावल। उसने कटोरे में डालते हुए कहा, बेटा, ज्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो दिल से दे रही हूं। भर्तृहरि की आंखें भर आई। उसने सोचा, यह औरत खुद गरीब है, लेकिन दिल कितना बड़ा है। महल में रानी थी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल में क्या था? उसने उस बुजुर्ग औरत के पांव छुए और औरत चौंकी। अरे बेटा, यह क्या करते हो? भर्तृहरि ने कहा, माँ, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। भाइयों, भर्तृहरि वापस आश्रम लौटा। गुरु गोरखनाथ धुनी के पास बैठे थे। भर्तृहरि ने मिट्टी का कटोरा उनके सामने रख दिया। गुरु ने कटोरे को देखा, फिर भर्तृहरि को देखा। बोले, कैसा लगा? भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव, आज पहली बार समझा कि देना क्या होता है, और पहली बार समझा कि लेना क्या होता है। राजा था तो सोचता था मैं दाता हूँ। आज पता चला असली दाता वो गरीब माँ है, जिसने अपना आखिरी अनाज दे दिया। गुरु की आंखों में एक चमक आई। बोले, तुम सीख रहे हो भर्तृहरि। भाइयों,
इसके बाद और परीक्षाएं आई। गुरु ने कहा, कल रात तुम जंगल में अकेले रहोगे, कोई आग नहीं, कोई हथियार नहीं। भर्तरी गया, रात भर जंगल में बैठा रहा। जानवरों की आवाजें आती रही, लेकिन उसने भगवान का नाम जपते रहा। सुबह वापस आया, शांत और स्थिर। गुरु ने कहा, 3 दिन उपवास करो, कुछ मत खाओ। भर्तरी ने 3 दिन का उपवास किया। शरीर कमजोर हुआ, चक्कर आए, लेकिन मन डिगा नहीं। गुरु ने कहा, नदी में सुबह से शाम तक खड़े रहो, ठंडे पानी में। भर्तरी गया, ठंडा पानी था, शरीर कांपा, दांत बजे, लेकिन वो खड़ा रहा। भाइयों, हर परीक्षा में भर्तरी पास होता गया, और हर परीक्षा के बाद गुरु गोरखनाथ की आंखों में उसके लिए थोड़ा और सम्मान आता गया। एक दिन गुरु ने कहा, भर्तरी, अब एक आखिरी परीक्षा है। भर्तरी ने कहा, बताइए गुरुदेव। गुरु ने कहा, उज्जैन जाओ, अपने उसी महल में जाओ जहां तुम राजा थे, वहां भिक्षा मांगो। अगर वहां जाकर भी तुम्हारा मन नहीं डिगा, अगर महल देखकर तुम्हारे मन में वापस राजा बनने की इच्छा नहीं जागी, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य मानूंगा। भाइयों, यह सबसे कठिन था। उज्जैन वापस जाना, उसी महल में जाना, विक्रमादित्य को देखना, पिंगला को देखना, अपना पुराना जीवन देखना, और फिर मिट्टी के कटोरे में भिक्षा मांगना। क्या भर्तरी यह कर सका? भाइयों, वो कथा अगले भाग में। आज इतना ही। हमने देखा भर्तरी की कठिन यात्रा, गुरु गोरखनाथ से पहली मुलाकात, और कठिन परीक्षाओं में भर्तरी का डटे रहना। अगले भाग में भर्तरी उज्जैन वापस जाएगा, महल के द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा मांगेगा। विक्रमादित्य और पिंगला उसे देखेंगे, और एक ऐसा दृश्य होगा जो देखने वालों की आंखें भर देगा। वो कथा बहुत मार्मिक है। तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ, जय हो।